अगर धरातल में देखना है तो त्रिपुरा के अंदर वह आप सबको देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 लाख परिवारों को एक एक आवास मिल जाना। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हर गरीब परिवार के पास एक एक शौचालय का निर्माण हो जाना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर हर परिवार के पास रसोई गैस का, एलपीजी का कनेक्शन फ्री में उसे उपलब्ध हो जाना। हर घर नल योजना के माध्यम से ज्यादातर गांवों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कर देना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ बिना भेदभाव के हर एक किसान को उपलब्ध करा देना। यह आयुष्मान भारत की योजना हो या फिर मनरेगा के अंदर मिलने वाला कार्य, आज वह बिना भेदभाव के त्रिपुरा के अंदर प्राप्त हो रहा है। और यही है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भाइयों बहनों, त्रिपुरा ने एक लंबे समय तक कम्युनिस्टों के कुशासन को देखा है, उनकी अराजकता को देखा है, उनकी गुंडागिर्दी को झेला है। उनके द्वारा त्रिपुरा के सामने जिस प्रकार का भीषण संकट खड़ा किया गया था, उसको त्रिपुरा के लोगों ने देखा है, झेला है। 5 वर्ष पहले तक ही कम्युनिस्टों का शासन त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा के नौजवानों को बेरोजगार बना रहा था, किसानों को बदहाल बना रहा था, माता और बहनों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा था। योजनाओं का लाभ किसी को नहीं मिल पाता था और सुरक्षा का वातावरण था। लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का लाभ जब त्रिपुरा को मिला, बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं मिलनी प्रारंभ हुई। भाइयों बहनों, एक तरफ कम्युनिस्टों का कुशासन और इस चुनाव में तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कुशासन को कई गुना मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों मिलकर के फिर से अराजकता पैदा करना चाहते हैं। कांग्रेस, जिसका अपना एक देश की आजादी के बाद देश को ठगने का इतिहास रहा है, जिसने विकास नहीं बल्कि देश के अंदर सुरक्षा का भीषण संकट खड़ा किया, वह आज कांग्रेस आप सबके सामने कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के एक बार फिर से आपकी सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए आई है। विकास की जिन योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है, इन योजनाओं से आपको वंचित करने के लिए आ रही है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, हमें सतर्क होना होगा। हमारी सतर्कता का आधार यह होना होगा, कांग्रेस ने देश के अंदर 55 वर्षों तक शासन किया, लेकिन शासन की योजना का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के किसी भी तबके तक नहीं पहुंचने दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं प्रत्येक तबके को उपलब्ध हो रही है, तो कांग्रेस को बुरा लगता है, कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता। देश की जनता को अच्छा लगता, लेकिन कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता है। कांग्रेस
आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। याद करिए, जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस उसके खिलाफ आंदोलन कर रही थी, कहती थी कि नहीं बनना चाहिए। आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में बढ़ रहा है। कांग्रेस उसका विरोध करती थी, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी। कांग्रेस राम सेतु को तोड़ करके भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी, भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। और यूपीए के शासनकाल में आपने देखा होगा, घोटाले पे घोटाले, रोज एक नया घोटाला कांग्रेस का सामने आ जाता था, रोज एक नया घोटाला सामने आ जाता था। क्या अराजकता पैदा की थी कांग्रेस, क्या अराजकता पैदा की थी। कभी कोयला घोटाला, कभी 2G घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला। ये घोटाला कांग्रेस की पहचान बन चुकी थी। लेकिन आज जब नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, आज जब किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, आज जब विकास की योजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं, आज जब आस्था का सम्मान हो रहा है, तो कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के इसको बचाना नहीं चाहती, बल्कि इसके खिलाफ साजिश रचना चाहती है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अच्छा काम किया है, पूरे देश के अंदर अच्छा काम हुआ है। और त्रिपुरा को तो बोलना ही क्या, 5 वर्ष पहले भी मैं आया था, तब मैं देख रहा था, मकान नहीं थे, आवास नहीं थे गरीबों के पास, बिजली नहीं थी, उज्ज्वला योजना के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा था, हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत नहीं मिल पा रही थी, सुरक्षा का वातावरण नहीं था। लेकिन 5 साल के बाद जब मुझे त्रिपुरा में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि डबल इंजन सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और श्री डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में आज यहां पर इन योजनाओं का लाभ हर घर तक बिना भेदभाव के त्रिपुरा वासियों को प्राप्त हो रहा है। और यही आह्वान करने के लिए आ रहा हूं, भाइयों बहनों, कम्युनिस्टों ने और कांग्रेस ने बहुत विभाजन किया। आपने पहली बार देखा होगा, एक जनजाति समुदाय से जुड़ी हुई बहन देश की राष्ट्रपति बनती है, देश की राष्ट्रपति बनती है। केंद्र सरकार में आपने देखा होगा, पूरी कैबिनेट में सबसे अधिक मंत्री ओबीसी समुदाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें नेतृत्व दिया गया है, जिसके माध्यम से समाज का प्रतिनिधित्व कर सके और समाज को एक साथ मिलकर के हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की इन भावनाओं को आगे बढ़ा सके। और इसीलिए आज मैं आपके पास इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जगतलाल देवनाथ, जो बागबासा से भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य प्रत्याशी के रूप में आज आपके बीच आए हैं, इनके समर्थन में आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, डबल इंजन सरकार का लाभ तक सबको मिल रहा है। आज हमें जाति के आधार पर नहीं, किसी अन्य बात के आधार पर नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिन योजनाओं का लाभ यहाँ के नागरिकों को प्राप्त हो रहा है, इसके लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ जुड़ करके भारतीय
और डबल इंजन की सरकार आपको सुरक्षा मिलेगी, समृद्धि मिलेगी और विकास के पथ पर अग्रसर करेगी। ये यकीन करते हुए आज मैं आपके बीच में आपसे अपील करने के आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि बाघ भाषा से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित मतदाता भाई और बहन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री जगतलाल देवनाथ को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। आप सभी सहमत हैं? श्री जगतलाल देवनाथ के लिए सहमत हैं सभी लोग? आप सहमत हैं? चुनाव जिता करके भेजेंगे। हर मतदाता 10-10 मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करेगा। अभी से संकल्प लेकर के मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम।